नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे आरयू की परीक्षा में पूछे गए इंग्लिश के प्रश्न। तो इन प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे, डिटेल में सॉल्यूशन भी देखेंगे और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जिसे हम याद करा सकते हैं, और आपके जो सेट्स आएंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी उनमें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहली बात क्या है कि जो ये पेपर पूछा गया हुआ, यानी कि आपका 7 जनवरी को हुआ था। कौन सा? सेकंड शिफ्ट में। और ये इंग्लिश का सेट है। अब बाकी तो आप जानते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम था और पैटर्न कैसा था, तो वो सारे पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर दिया है 48। कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो सेंटेंस है कि वी डिसाइडेड टू के बाद में दिया है स्पेस, द शेड्यूल ऑलरेडी एग्रीड अपॉन। ऑप्शन में दिया गया है अडेयर टू, अडेयर विद और अरेजेस। अब यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? अगर इसका अडेयर का मीनिंग देख लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी सतह से चिपकना या फिर किसी बात का अनुसरण करना। अगर सीधा आता है कि अडेयर, तो अडेयर का मतलब हो जाता है पालन करना या अनुसरण करना, कोई रूल या इंस्ट्रक्शन किसी को दिए जाते हैं उनके हिसाब से। अगर ये वर्ब में चला जाएगा तो इसका, अगर अडेयर को क्या करें, अगर वर्ब में काउंट करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है दृढ़ रहना या चिपके रहना, किसी सतह से चिपक जाना या फिर बने रहना, किसी मानक पर बने रहना। तो अडेयर टू का मतलब क्या हो जाता है? इसी तरीके से ये हमेशा अडेयर टू यूज होता है। तो टू कंटिन्यू टू ओबे अ रूल्स और हैव ए बिलीफ, यानी कि कोई रूल है, नियम है, उन्हें मानना, या फिर कोई विश्वास किसी चीज़ में है उसको मानना, यानी उसका अनुसरण करते रहना। एग्जाम्पल अगर सेंटेंस में देखें तो दिया हुआ है कि यू डिड नॉट अडेयर टू आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो भी क्या थी? कंडीशंस या टर्म्स थे, उनमें क्या हुआ, वो उनसे अडेयर नहीं रहा। तो अडेयर टू का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जैसा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी अडेयर टू हो जाएगा। वी डिसाइडेड टू अडेयर टू द शेड्यूल ऑलरेडी एग्रीड अपॉन। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर और अडेयर को क्लोजली समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्या एक जिम्मेदार मतलब व्यक्ति या नागरिक बने, अडेयर टू ट्रैफिक रूल्स, यानी कि जो यातायात के नियम हैं उनके हिसाब से उनका पालन करते रहें। ये आपका जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है भारतमाला। तो भारतमाला एक परियोजना शुरू की गई थी इस मंत्रालय के द्वारा। आपको बताना है अगर आपको पता है तो ये कब शुरू की गई थी। फिर अगला जो दिया गया है क्वेश्चन की 49 नंबर, चूज फ्रॉम द ऑप्शन द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब हमें एंटोनिम चूज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, शब्द दिया गया है हमारा कि डेनिग्रेड क्या होता है। डेनिग्रेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे कलंक लगाना, या फिर कह सकते हैं उसकी बदनामी करना, डेनिग्रेड हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका लिखा हुआ है कलंक लगाना, या फिर अपमान करना, बदनाम करना, लज्जित करना, कुछ इस तरीके से कंडीशंस हो जाती है। तो डेनिग्रेड का मतलब ये हो जाता है। अब इसका हमें उल्टा बताना है, विलोम बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो लिखा हुआ है कि मैलाइन। तो मैलाइन का मतलब हो जाता है कि कोई दुष्ट होता है, दुष्ट शब्द का मतलब निकल के आता है यहाँ पर। ट्रेस का मतलब हो जाता है आपका कचरा। आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें लिखे क्या आता है कि ट्रेस फाइल क्या है, बहुत ज़्यादा हो गई, इनको क्या करना है, क्लीन करना है। तो क्या कचरा होगा जो आपके काम का नहीं है, कोई चीज़, वो कचरा और ट्रेस हो जाता है, ट्रेसेस फाइल होती है। इंडोर्स का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ का या फिर किसी की बात का समर्थन करना, ये इंडोर्स हो जाता है। या स्पर्श हो जाए, इसका मतलब हो जाता है कि अपमान करना या फिर कलंक लगाना या बदनाम करना। तो डेनिग्रेट और स्पर्श दोनों क्या हो जाते हैं, एक तरीके से हो जाते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाता है आपका वो हो जाएगा इंडोर्स, यानी कि समर्थन करना। डेनिग्रेट क्या हो, किसी ने कुछ कहा उसका हम अपमान करने लगे या कहा कि ये सही नहीं है, गलत है। लेकिन इसका उल्टे की अगर बात करें तो क्या हो जाता है कि किसी का हम समर्थन करें कि हाँ आप जो कर रहे हैं सही है, आप करते रहिए, इंडोर्स कर। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 49 के लिए। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 50 में आपसे क्या पूछा गया। दिया हुआ है कि इन द गिवन क्वेश्चन में फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस के एक पार्ट में, यानी कि पार्ट कौन कौन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट दिए गए हैं। इसमें कहा गया हैज़ एन एरर, इसमें एक एरर है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, तो इसके हिसाब से सही ऑप्शन हमें चूज करना है। सेंटेंस क्या दिया गया है, द पान वॉज बिगर देन अ चर्च एंड द फ्रेश है बेल्स वर स्टैक्ड टू द रूफ। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, बान, BARN, इसको पढ़ते हैं बान, तो इसका मतलब हो जाता है, सबसे पहले अगर समझे तो ये हो जाता है खलिहान। खलिहान आप जानते होंगे, जो गांव से संबंधित होंगे, जहाँ पर खेत के पास में वहाँ पर कोई एक ऐसा जगह स्थान बनाई जाती है जहाँ पर अपना वो अनाज या फिर अनाज खड़ी फसल ला करके काट करके वहाँ पे रखते हैं, तो वो खलिहान कहलाते हैं। तो ये बान वाज बिगर देन अ चर्च, और क्या था, वो एक चर्च से बड़ा था, चर्च से, एंड द फ्रेश है बेल्स वर स्टॉक टू द रूफ, और वहाँ पर जो ताजे कह सकते हैं जो फसल थी, उनके जो भूसे के बंडल थे वो बना करके उसकी छत तक ऊपर तक भरे हुए थे, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। और कंपेयर किससे किया जा रहा है, चर्च से। तो अब किसी चर्च से तुलना की जा रही है तो यहाँ पर ए नहीं होगा या फिर आ नहीं होगा, वो यानी कि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर द का यूज़ होगा। तो एरर यहाँ पर कहाँ है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाले में एरर है, तो ए की जगह पर अगर दा कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। अब बान का मतलब देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि अ लार्ज बिल्डिंग ऑन ए फार्म इन विच क्रॉप और एनिमल आर केप्ट, यानी कि खेत में बना एक बड़ा कमरा जिसमें फसल और वस्तुओं को रखा जाता है, इसे कह सकते हैं खलिहान, या फिर इससे कंपेयर किया जा सकता था। और जब तक इन शब्द का मतलब ना पता होता तब तक इन्हें डील करना मुश्किल रहता है। फिर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें बताना है। यहाँ पर दिया गया है माई टीचर ऑफन सेज, इस पे ध्यान देना, टू मी क्या कहा, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल फेल, तो आप फेल हो जाओगे। यहाँ पर बात कैसी कही जा रही है, बात है यहाँ पर आपकी प्रेजेंट की, वर्ब आपकी यहाँ पर क्या है, ये है प्रेजेंट में, और बाकी की चीज़ें क्या हैं यहाँ पर ऐसे। तो एक कंडीशन होती कि अगर कोई चीज़ क्या है, वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फिर कह सकते हैं कि वो फ्यूचर में है, तो वहाँ पर जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। सिर्फ क्या चेंजेस होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेकर के जाते हैं। देखो 2 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, 2 शब्द कौन कौन से हैं, एक तो दिया गया है माई टीचर ऑफन सेज टू मी, तो टू मी के बाद में यहाँ पर दिया गया इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, ठीक है। अब यू चेंज हो जाता है, यू चेंज होगा और विल का सेल हो जाएगा, तो यू का क्या हो जाता है, आई हो जाता है, और विल का क्या हो जाता है, SHA सेल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए यू यहाँ पर लिखा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, आई हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, यू है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बचा बी और सी। अब देखते हैं विल का सेल कहाँ पर किया गया, तो विल का यहाँ पर देखो विल रखा गया है, तो बी भी कैंसिल हो जाता है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ़ आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल, तो विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 51 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। इसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें सही भरना हमें होगा क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यू विल हैव टू, फिर दिया स्पेस फिल करना है, यू मिसडीड एंड मैल प्रैक्टिस। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि यू विल हैव टू, फिर स्पेस यू मिसडीड एंड मैल प्रैक्टिसेस। अब ये जो यहाँ पर गलत काम किए गए हैं या नियमों को नहीं माना गया, उल्लंघन किया गया है, 2 शब्द यहाँ पर दिए गए, उसके लिए क्या होगा, जवाबदेही देनी होगी। मतलब निकल करके आ रहा है लिए, आंसर फॉर,
फॉर लगेगा, ना कि टू, ना कि विद, ना तो सिर्फ आंसर होगा। तो विकल्प बी यहाँ पर आपका 52 के लिए सही उत्तर हो जाएगा, आंसर फॉर, यानी कि उसके लिए जवाब देना होगा। फिर दिया गया है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, सॉरी, द फॉलोइंग ऑप्शंस। शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? शब्द दिए गए हैं सैक्रिलीजियस और आपका नेविटी, और फिर क्या देगा, पॉइंटेसिया, और या फिर मैनोवर करके। तो इसमें सही कौन सा है, करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? तो यहाँ पर जो दिया गया है कि सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस का मतलब क्या हो जाता है कि कोई पवित्र वस्तु होती है या कोई पवित्र धारणा होती है, उसको क्या कर देना, दूषित कर देना, इसका मतलब निकल करके आता है, तो दूषित कर देना, ये सैक्रिलीजियस होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या बनेगा, विकल्प ए, इसकी जो स्पेलिंग है वो सही है। अब यहाँ पर गलत क्या क्या है? यहाँ पर जो दिया गया है एन से जो स्टार्ट होता है, इसकी स्पेलिंग हो जाती है सही, अगर स्पेलिंग होगी तो होगी NIAVETY, नेविटी। नेविटी का मतलब हो जाता है कि सादापन, या फिर कह सकते हैं भोलापन, जो ये कम जानता है, एकदम सादा हो, नेविटी। फिर यहाँ पर दिया गया है जो ये भी क्या है, ये भी गलत, यानी कि मिस स्पेल्ड है। इसका सही वर्जन क्या होगा, देखेंगे POINSE, फिर लिख सकते हैं LTIA, फिर क्या हो जाएगा, पॉइनसेल्टिया। इसको क्या कह सकते हैं कि जो फूल दे, जो एक झाड़ी लगी होती है जिसमें से हमें क्या मिलते हैं, फूल, तो कह सकते हैं कि फूल देने वाली जो झाड़ी होती है उसे कहते हैं। मैनोवर का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका पहले सही स्पेलिंग लिख लेते हैं। लिख सकते हैं MAN फिर OEURE, मैनोवर। इसका मतलब क्या हो जाता है कि सैन्यीकरण कह सकते हैं, या फिर जहाँ पर पैतरेबाजी चलती है, यानी कि कह सकते हैं एक शब्द में सैन्य चालन या फिर सैन्य संचालन। जब सेना का संचालन किया जाता तो कैसे किया जाता, वहाँ पर अलग अलग तरीके से पैतरेबाजी की जाती है कि सामने वाली सेना कैसे काम करेगी और हमें काम कैसे करना है, तो ये हो जाता है मैनोवर। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या जो 54 आपसे पूछा गया, यानी कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको चूज करके सही बताना है। यानी कि दिया गया मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया यूजर्स कैन इनक्रेडिबली, स्पेस दिया गया है, क्या ग्रीवियस है, रूथलेस है, जॉयस है, या फिर मेलनचोली है। यहाँ पर इन सब का मतलब देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ग्रीवियस, इसका मतलब हो जाता है कि नुकसानदायक, गंभीर, या फिर कह सकते हैं सीधे सीधे क्षतिकर, आप समझ सकते हैं। रूथलेस का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि क्रूर, जो व्यक्ति बहुत ही क्रूर हो। फिर यहाँ पर जो जॉयस हो जाता है, इसका मतलब आप समझते हैं कि ये प्रसन्नता से संबंधित होता है। फिर यहाँ पर जो मेलनचोली दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि निराशा या फिर अवसाद से पूर्ण, अवसादग्रस्त। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया यूजर्स कैन बी इनक्रेडिबली, यानी कि वो हमेशा क्या, जो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं वो क्या होता है, वो गंभीर होते हैं या फिर वो क्षतिकर हो जाते हैं, गंभीर, ग्रीवियस। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या जो 55 आपसे दिया गया, बताया गया। इसमें दिया गया, पूछा गया था आपसे कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्या था कि यूबिक्वस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका करेक्ट मीनिंग हमें बताना है। यहाँ पर देखिए मीनिंग, यहाँ पर कभी कभी हो सकता है जिनको आप कहते हो वन वर्ड, तो ये वही है। यहाँ पर मीनिंग पूछ लिया है और वन वर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग को देखे कैसे क्या होगा, ये वन वर्ड का फॉर्म दिख रहा है। यहाँ पर एक्सट्रीमली रेयर ये नहीं होता है। पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या। इसका मतलब हो जाता है कि देश व्यापी हो सकता है, या फिर लिख सकते हैं कि वो चीज़ विश्वव्यापी हो। तो देशव्यापी, विश्वव्यापी आजकल क्या चल रहा है, आप देख पाते हो कि नेटवर्क कहाँ पर है, हर जगह पर है। यानी कि वो क्या, वो देशव्यापी भी है, या फिर कह सकते हैं वो पूरे देश में या फिर पूरे विश्व में, या देशव्यापी या फिर विश्वव्यापी हो सकता है वो।
तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी कि बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर एट वंस, यानी कि एक ही साथ में हर जगह पर मौजूद होना, यानी कहते हैं मैं हर जगह मौजूद हूँ। तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। कुछ इस तरीके से उत्तर निकल करके आता है। एक्सट्रीमली रेयर यानी कि अत्यंत दुर्लभ, ये नहीं होगा। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने में मुश्किल होना। और नॉट विलिंग टू कंटिन्यू यानी कि किसी चीज़ को लगातार करने, कंटिन्यू करने के लिए इच्छुक ना होना। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो 56 पूछा गया आपसे कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का सिनोनिम क्या दिया गया, यानी कि हमें क्या बताना है, पर्यायवाची दिया गया। कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, डेंजरस या फिर काम। इम्ब्रोग्लियो का सबसे पहला मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जटिल या फिर उलझा हुआ। किस तरीके से ये होता है, जटिल या भ्रामक या पेचीदा, या फिर कह सकते हैं कोई गलत हो गया तो वो लज्जाजनक। ये विशेषकर यूज़ होता है आपका पॉलिटिक्स में स्पेशली, या फिर कह सकते हैं जो पब्लिकली यूज़ जहाँ पर दिक्कतें आती हैं उनके रेफरेंस में इसका यूज़ करते हैं इस शब्द का। तो यहाँ पर सही उत्तर निकल करके क्या आ रहा है, विकल्प ए, यानी कि चीज़ें क्या हो गई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड या फिर कह सकते हैं वो जटिल हो गई हैं, समझने में पेचीदा हो गई हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे 57 नंबर, व्हाट इज फियर ऑफ पीपल कॉल्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो लोगों का भय होता है उसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिया गया है, एंथ्रोपोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया और एग्नोफोबिया। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इसका एंथ्रोपोफोबिया का मतलब क्या होता है। ये चीज़ यहाँ पर आज देख पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। यहाँ पर होता है कि जो मानव समाज होता है, मानव समाज से जो डर लगे वो एंथ्रोपोफोबिया हो जाता है। फिर यहाँ पर जो दिया गया है मानव समाज से डर, फिर यहाँ पर जो दिया गया इसी तरीके से मिलता जुलता है कि एंथ्रोफोबिया, ये हो जाता है पीपल्स फियर, यानी कि लोगों से डर लगना। जैसे कि क्या, एंथ्रोफोबिया, अब कुछ व्यक्ति होते हैं कि बाहर नहीं निकलते कि हम जाएंगे किसी से क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, तो वो इन चीज़ों का संकोच करते हैं, तो उनके लिए यूज़ होता है एंथ्रोफोबिया। और जो मानव समाज से डरते हैं, सोसाइटी की हमें क्या कहेगी, वहाँ पर यूज़ होता है एंथ्रोपोफोबिया। 2 शब्द और बचते, एक हो जाता है हाइड्रोफोबिया, ये हो जाता है पानी से डर लगना, या फिर कह सकते हैं हाँ जल, जो भी शब्द यूज़ करते हो उससे डर लगना। फिर अगला आता है कि एंजिनोफोबिया। एंजिनोफोबिया का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो सफोकेट महसूस करता है, या फिर कह सकते हैं कि उसके हार्ट में एक कह सकते हैं सूल की भांति दर्द उठता है, उसे एक्नोफोबिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 58, यहाँ से आपका हिंदी शुरू होगा, जिसको हम अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।